आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, दया का आध्यात्मिक पक्ष। दया के आध्यात्मिक पक्ष को समझने के लिए सबसे पहले हम दया को समझने का प्रयास करें। ये दया क्या होती है, दया किसे कहते हैं? हम में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि दया किसे कहते हैं। दया का अर्थ क्या है? दया का अर्थ है करुणा। हमारे भीतर जो करुणा होती है उसे हम दया के नाम से जानते हैं। हम किसी भूखे व्यक्ति को या किसी रोगी व्यक्ति को देख करके, उसके दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। हमारे भीतर करुणा का स्रोत फूट जाता है। तो वो जो करुणा है हमारे भीतर, वो दया के रूप में जानी जाती है। यह एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन हम दया का आध्यात्मिक पक्ष समझना चाहते हैं तो हम इस दया को दो भेदों में बांट देते हैं। आचार्य भिक्षु ने हमें दया को दो भेदों में बांट करके समझाने का प्रयास किया। और वो दो भेद कौन से? जैसे दान के दो भेद थे, एक लौकिक दान और एक लोकोत्तर दान, उसी प्रकार से दया के भी दो भेद कर दिए गए, एक लौकिक दया और एक लोकोत्तर दया। लौकिक दया और लोकोत्तर दया की भेद रेखा को अगर हम समझ लेंगे तो हम यह समझ पाएंगे कि कौन सी दया धर्म है या कौन सी दया हमें अध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाने वाली है और कौन सी दया हमें हमारा संसार बढ़ाने वाली है। यह एक बहुत बड़ी भेद रेखा है। दया दया तो सभी करते हैं, लेकिन सारी दया एक कैटेगरी में नहीं आती। हम इस भेद रेखा को ही समझना चाहते हैं। तो आइए हम इस भेद रेखा को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लौकिक दया को समझते हैं। लौकिक दया क्या है? लौकिक दया किसे कहा गया? अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो जिससे लोक का कल्याण होता है, समाज का उपकार होता है, वो लौकिक दया होती है। लेकिन फिर भी हम उसे और समझना चाहें तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि आप रास्ते में जा रहे थे और आपके आगे आगे कोई व्यक्ति जा रहा था और अचानक कोई कुत्ता दौड़ करके आया और उस व्यक्ति के पीछे दौड़ने लगा, उसे काटने के लिए दौड़ने लगा। आपके मन में करुणा का भाव आ गया। आपने सोचा ये कुत्ता उस व्यक्ति को काट लेगा। आपके हाथ में डंडा था और आपने उस डंडे से उस कुत्ते को डराया या पीटा या कैसे ही करके उसको भगा दिया। आगे जाने वाले व्यक्ति ने देखा कि आपने मुझे बचा लिया। उसने कहा आपने बड़ा दया का काम किया, बड़ी करुणा का काम किया, आपने मुझे बचा लिया। यह एक प्रकार की दया है। आप आगे चले, आपने देखा एक व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है। गर्मी का टाइम था, दोपहरी का समय, और एक व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। आपके पास में पानी था, पानी की बोतल थी। आपका मन द्रवित हो गया, आपको दया आ गई, आपके मन में करुणा आ गई कि देखो ये व्यक्ति पानी के कारण तड़प रहा है, अगर मैं इसको पानी पिला दूंगा तो इसे शांति मिल जाएगी। और आपने उस दया के कारण, उस करुणा के कारण उस व्यक्ति को अपने पास जो पानी था वो पानी पिला दिया और उस पानी पीने से व्यक्ति की प्यास शांत हो गई, बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा आपने बहुत ही करुणा का काम किया, आप बड़े दयावान हैं, बड़ा दया का काम किया। यह भी एक प्रकार की दया है। अब ये दो उदाहरण हमने देखे। इन दोनों उदाहरणों में हम देखें कि ये दया का कौन सा रूप है, ये लौकिक दया है या लोकोत्तर दया है। ये दोनों ही उदाहरण लौकिक दया के अंतर्गत आते हैं। लौकिक दया के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि लोक व्यवहार में जो दया की परिभाषा की गई है, जो दया के बारे में समझाया गया है, वो इस सूक्त के द्वारा बताया गया कि लोके प्राण रक्षापि दया।
लोक में प्राणों की रक्षा करना ही दया है। तो ये लोके प्राण रक्षा भी दया, यह जो परिभाषा है यह लौकिक दया की परिभाषा है, लोक की परिभाषा है, समाज और संसार की परिभाषा है। इस समाज में, इस लोक में अन्य जीवों के प्राणों की रक्षा करना यह दया कहलाता है। तो हमने चाहे व्यक्ति को कुत्ते को काटने से बचाया या पानी पिलाकर उसको प्यास से बचाया, ये सारी की सारी लौकिक दया के अंतर्गत आती है। लौकिक दया के अंतर्गत क्यों आती है, उसके कुछ कारण और भी है। तो वो कारण क्या है? लौकिक दया वो दया होती है जो सावध्य होती है, पाप सहित होती है, जिसके अंदर मोह का मिश्रण होता है, राग होता है, मोह के कारण वो दया की जाती है। तो ये जिसमें मोह का मिश्रण होता है वो लौकिक दया होती है। जिस दया में असंयम का पोषण होता है वह लौकिक दया होती है, और जिसमें बलात्कारिता होती है वह लौकिक दया होती है। आप इस उदाहरण को वापस ले, पुनः चिंतन करें कि जो व्यक्ति आपके आगे जा रहा था, आपने उस व्यक्ति को कुत्ते को काटने से बचाया, तो यह आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति राग आया, राग के कारण आपने यह काम किया, तो यह मोह का मिश्रण हो गया। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपने बचाया वह संयमी नहीं है, असंयमी है, तो असंयमी की रक्षा करना यानी असंयम को पोषण देना होता है। तो असंयम को पोषण देना भी लौकिक दया के अंतर्गत आता है। और आपने डंडे के बल पर कुत्ते को भगा दिया, चाहे उसे पीट करके भगाया, चाहे उसे डरा करके भगाया, यह बलात्कारिता है, जबरदस्ती है। तो यह भी लौकिक दया के अंतर्गत आता है, ये लोकोत्तर दया के अंतर्गत नहीं आ सकते। जहां पर सावध्य कार्य है, जहां पर मोह का मिश्रण है, असंयम का पोषण है और बलात्कारिता है, वहां पर दया लौकिक दया के अंतर्गत ही आएगी, लोकोत्तर दया के अंतर्गत वो नहीं आ सकती। तो लौकिक दया में मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य होता है वह जीवों के प्राणों की रक्षा करना होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा करते हुए कहा गया लोके प्राण रक्षापि दया। तो यह लौकिक दया का एक रूप, लौकिक दया किसे कहते हैं और लौकिक दया में क्या होता है, यह आपको बताने का प्रयास किया गया। अब हम दूसरी दया की ओर चलते हैं, वो है लोकोत्तर दया। लोकोत्तर दया किसे कहा गया? जो हमारे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का आधार बनती है, वह लोकोत्तर दया होती है। तो हम लोकोत्तर दया को भी उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। आप सभी तत्वज्ञ श्रावक हैं, आपने कथा सुनी होगी, मेघ कुमार की कथा आपने सुनी है। मेघ कुमार भगवान महावीर के पास दीक्षित हुआ और एक ही रात में विचलित हो गए, उनसे वो कष्ट सहन नहीं हुए और विचलित हो गए, और उन्होंने रात में ही चिंतन कर लिया कि प्रातःकाल भगवान के पास जाऊंगा और अपना ये साधुपन छोड़ करके घर चला जाऊंगा, भगवान से आज्ञा लेकर घर चला जाऊंगा। अब यह चिंतन करके वे प्रातःकाल भगवान के दर्शनार्थ आए, भगवान के पास दर्शन किए, बैठे, और भगवान ने ही उनके मन की बात को जान लिया और उनके वैराग्य को पुष्ट करने के लिए उनके पिछले भव की बात बताई। मेघ कुमार पिछले भव में हाथी के रूप में थे, और आपने ये कथा सुनी हुई है, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से जंगल में दावानल लग जाता है, आग लग जाती है और सभी जीव जंतु पहले से साफ किए गए उस मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। ये मेघ कुमार का जीव हाथी के रूप में भी वहां उपस्थित था और पूरा मैदान खचाखच जीवों से भर गया। अचानक
उस हाथी के पांव में खुजली होती है और वो खुजली करने के लिए अपना दूसरा पांव उठाता है, और जैसे ही पांव उठाता है वहां पे एक खरगोश आकर के बैठ जाता है। अब वह हाथी खुजली करने के बाद जब पांव नीचे रखने का प्रयास करता है तो देखता है वहां तो खरगोश बैठा हुआ है। तो उसके मन में करुणा का भाव आया कि अगर मैंने पांव नीचे रखा तो यह खरगोश मर जाएगा। तो उसने अपनी आत्मा को, अपने आप को इस पाप से बचाने के लिए पांव को नीचे नहीं रखा, पांव को ऊपर ही अधर में रखा, और लगभग 2-2.5 दिन तक वो दावानल चला, और वो 2-2.5 दिन तक ऐसे ही पांव को ऊपर किए हुए खड़ा रहा, और 2-2.5 दिन तक पांव को ऐसे रखने से पांव अकड़ गया। जैसे ही दावानल शांत हुआ, सभी अपने अपने स्थानों में चले गए। अब उस हाथी ने जब पांव नीचे करने का प्रयास किया तो पांव अकड़ चुका था और वो वहीं पे गिर गया। तो इस कहानी में मैं ज्यादा विस्तार में न जाके मूल में आपको इतना बताऊं कि मेघ कुमार के जीव ने हाथी के रूप में जो यह दया की, वो लोकोत्तर दया थी। वो लोकोत्तर दया क्यों थी? क्योंकि इस दया में उस हाथी ने खरगोश को बचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा को इस पाप से बचाने का प्रयास किया। खरगोश बच गया, यह उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं था। तो लोकोत्तर दया को परिभाषित करते हुए भी एक सूक्त कहा गया, और वो सूक्त है पापाचरणादात्म रक्षा दया। पापाचरणादात्म रक्षा दया अर्थात पाप आचरण से अपनी आत्मा की रक्षा करना, पाप आचरण से अपनी आत्मा को बचाना दया कहलाता है। यह लोकोत्तर दया की परिभाषा है। बस इस बात को अगर हम गहराई से समझ लेते हैं तो हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। आप दया का अर्थ केवल यह ना लगाएं कि हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। वास्तव में अगर दया का अर्थ हम जानना चाहते हैं तो बड़ा ही विस्तार पूर्वक इसका अर्थ होता है, बड़ा विशाल अर्थ इसका है, इसका स्कोप बड़ा लंबा है। पापाचरणा, पापाचरणा मतलब पाप आचरण से, और पाप आचरण कोई एक पाप नहीं है, केवल प्राणातिपात पाप ही नहीं है। पाप 18 प्रकार के हैं, और इन 18 ही प्रकार के पापों से अपनी आत्मा को बचाना दया कहलाता है। यह दया की वास्तविक परिभाषा है। तो ये लोकोत्तर दया जो होती है, इसमें जो दया का उद्देश्य है वह जीव रक्षा नहीं है, वह आत्मरक्षा है, अपनी आत्मा की रक्षा करना है। तो लोकोत्तर दया कौन सी होती है? लोकोत्तर दया वो दया होती है जो निर्वध्य होती है, जिसमें समता भाव होता है, समभाव होता है, जिसमें संयम का पोषण होता है, और जिसमें हृदय परिवर्तन होता है, वह दया लोकोत्तर दया कहलाती है। तो अब देखिए, लौकिक दया और लोकोत्तर दया। लौकिक दया उसे कहा गया जहां प्राणों की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य होता है, और लोकोत्तर दया उसे कहा गया जहां अपनी आत्मा की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह दोनों की एक भेद रेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई। लोकोत्तर दया की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जीव रक्षा नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा है। जैसा अभी आपको बताया गया, जीव रक्षा हो सकती है जब हम अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, पाप आचरण से बचना चाहते हैं, तो यह संभव है, और प्राय संभव होगा ही कि जब जब हम पापों से बचना चाहेंगे तो हम अपनी आत्मरक्षा के साथ साथ जीव रक्षा भी वहां पे हो जाती है। वो परिणाम है, लेकिन उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य जीवन की रक्षा नहीं है, जीवन रक्षा उसका परिणाम हो सकता है। तो लौकिक दया और लोकोत्तर दया की भेद रेखा को बताते हुए आचार्य भिक्षु ने यह दोहा कहा कि जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे तो दया गुण खाओ। अर्थात जीव जीवे तो दया नहीं। अब कोई जीव जी रहा है तो दया की बात नहीं है, और मर रहा है तो हिंसा की बात नहीं। कोई अपने आयुष्य से मर रहा है तो हिंसा की बात नहीं है। वहां पर हिंसा की बात कहां है? मारण वाला ने हिंसा कही। जीव को मारना, किसी के प्राण हर लेना, वो हिंसा है। और अगर नहीं मारते हैं, हिंसा करने से बचते हैं, किसी को मारने से बचते हैं, तो वो दया है। तो वास्तविक दया ये है। हमें ये भेद रेखा समझनी है कि लौकिक दया में मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण, लोक का कल्याण या जीवन की रक्षा करना होता है। वहीं लोकोत्तर दया में मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा की रक्षा करना होता है। आचार्य भिक्षु की इस बात को आचार्य महाप्रज्ञ जी इस प्रकार समझाते हैं कि कुछ बातें लौकिक और लोकोत्तर में तो एक जैसी है। एक जैसी कैसे? कि हम अगर दया को दो भागों में बांट दें, करुणा को दो भागों में बांट दें, तो सबसे पहली बात कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, यह बात तो दोनों में ही स्वीकार्य है। लौकिक दया में भी स्वीकार्य है और लोकोत्तर दया में भी स्वीकार्य है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी के प्राण ना लिए जाएं, हमारे द्वारा झूठ न बोला जाए, हमारे द्वारा कोई ऐसा पापकारी प्रवृत्ति न की जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि जिन जीवों को कष्ट मिल रहा है, उन कष्टों से उनको बचाना, जो मर रहा है मरते हुए को बचाना, जब ये बात आती है तो यह पक्ष लौकिक दया का होता है, यह पक्ष लोकोत्तर दया का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे भी लॉजिक है। वो इसलिए नहीं हो सकता कि कष्टों से किसको बचाएं, कैसे बचाएं और क्यों बचाएं। तीन बातें हमारे सामने आ जाती। किसको बचाएं? असंयमी को अगर बचाते हैं तो असंयम का पोषण होता है, तो वो लोकोत्तर दया नहीं हो सकती। कैसे बचाएं? अशुद्ध साधनों से अगर हम किसी के प्राणों की रक्षा करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं, किसी के कष्टों को दूर करते हैं, तो वो लोकोत्तर दया नहीं हो सकती। क्यों बचाएं? अगर हम राग द्वेष के कारण या मोह के कारण किसी पर दया करके उसके प्राणों की रक्षा करते हैं या उसके कष्टों को दूर करते हैं, यह भी लोकोत्तर दया नहीं हो सकती। तो जहां पर किसी को बचाने की बात आ जाती है या किसी के कष्टों को दूर करने की बात आ जाती है, तो इन तीनों बातों का अगर संयोग है तो वो लोकोत्तर दया हो सकती है, अन्यथा लोकोत्तर दया नहीं हो सकती। वह कष्ट हरने से या किसी को बचाने से संयम का पोषण होता हो और संयम में साधनों से होता हो और राग द्वेष रहित होता हो, तो वो लोकोत्तर दया हो सकती है, अन्यथा वो लोकोत्तर दया की श्रेणी में नहीं आ सकती, वो लौकिक दया की श्रेणी में ही आएगी। तो यह दया को हम दो भागों में अभी बांट रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। लोगों के मन में अभी तक यही बात घर की हुई है कि प्राणों की रक्षा करना वास्तव में दया है और धर्म का काम है। जब ये बात मुख्य आ जाती है तो वहां पर अगर मैं यह कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारा सम्यक भी संभवतया चला जाता है। आचार्य भिक्षु ने इस बात को और गहराई से समझाने के लिए
दृष्टांतों का सहारा लिया, दृष्टांत देखकर समझाने का प्रयास किया। वो दृष्टांत आपने सुने भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सम्मुख संक्षेप में उन दृष्टांतों की चर्चा करता हूं, ताकि हम सभी उस बात को भली भांति रूप से समझ पाए। पहला दृष्टांत आचार्य भिक्षु ने दिया, चोरों का दृष्टांत। चोरों को दृष्टांत क्या था? एक दुकान में साधु पधारे हुए थे, साधु विराज रहे थे, और रात्रि कालीन का समय था, रात के 12 बजे थे, चारों ओर अंधेरा, और चोर उस दुकान में घुस गए और चोरों ने तिजोरी का ताला तोड़ करके और जहां जहां धन पड़ा था धन की गठरियां बांध करके, और जैसे ही जाने लगे साधुओं की नींद जग गई, नींद खुल गई, और साधुओं ने देखा यहाँ कोई है, और सहज रूप में पूछ लिया, भाई कौन है? और चोरों ने देखा, शक पका गए कि यहाँ पे तो कोई बैठा है, और उन्होंने गौर से देखा तो साधु है। तो वो डरे नहीं, क्योंकि साधु से डरना कोई ऐसी बात उन्हें लगी नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज हैं तो हम चोर, और चोरी करने आए हैं, और ये धन लेकर के हम जा रहे हैं। साधुओं ने उनको उपदेश दिया, चोरी के परिणाम बताए, ये पापकारी प्रवृत्ति है, ये तुम्हारे लिए करणीय नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देती है, और इसका परिणाम कैसे कैसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और जब चर्चा चली तो चोर भी बैठ गए और साधु भी बैठ गए, और साधुओं ने प्रेरणा दे करके, उपदेश दे करके चोरों का हृदय परिवर्तन कर दिया। चोर साधुओं से प्रभावित हो गए और वहीं बैठे चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते करते सवेरा हो गया। जब भोर का समय हुआ, लोग इधर उधर घूमने लगे, वो सेठ जी भी घूमते घूमते आए, और सेठ जी ने देखा कि वहां मेरी दुकान का तो ताला टूटा हुआ है। सेठ जी ऊपर आए, देखा धन की गठरियां बंधी हुई है। चोरों ने सेठ जी को कहा, सेठ जी चिंता ना करें, आज अगर ये साधु नहीं होते तो आप भी इन साधुओं जैसे ही हो जाते। मैं संक्षेप में ही बात करता हूं। इस दृष्टांत से आचार्य भिक्षु कहते हैं कि इसमें दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि चोरों ने चोरी छोड़ दी, और कैसे छोड़ी? समझ करके हृदय परिवर्तन हो गया। साधुओं ने चोरों को उपदेश दिया, प्रेरणा दी, समझाया, और चोरों ने इस पापकारी प्रवृत्ति को त्याग दिया। तो यह त्याग किया, पापकारी प्रवृत्ति छोड़ी, एक घटना तो यह घटित हुई। और दूसरी घटना घटित हुई, चोरों के द्वारा जो धन चुराया गया था वो धन बच गया, सेठ का धन बच गया। तो एक प्रवृत्ति हुई चोरी का त्याग करना, दूसरी उसका परिणाम क्या हो गया? सेठ का धन बच गया। दूसरा दृष्टांत, कसाई का दृष्टांत। कसाई बकरों को मारने के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में साधु मिल गए। साधुओं ने पूछ लिया, भाई कहां ले जा रहे हो इनको? कसाईयों ने कहा, महाराज इसको हम मारेंगे, काटेंगे। तो साधुओं ने कसाईयों को प्रेरणा दी, उपदेश दिया, समझाया कि भाई ऐसी पापकारी प्रवृत्तियां तुम क्यों करते हो, क्यों इतनी हिंसा में उलझ रहे हो, इसके परिणाम बड़े बुरे हैं। तो उन्होंने उन कसाईयों को समझाया, तो कसाईयों का हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इन बकरों की हिंसा करने का त्याग कर दिया। यहां पर भी दो घटनाएं हुई। पहली घटना, कसाईयों ने हिंसा का त्याग किया। दूसरी घटना, बकरे बच गए। तो पहली घटना से उसका जो परिणाम आया वो बकरे बच गए। अभी हम पहले तीनों दृष्टांतों को समझें, उसके बाद हम आगे उसकी चर्चा करें। इसी प्रकार से तीसरा दृष्टांत आचार्य भिक्षु ने बताया, वैश्य का दृष्टांत। संत एक दुकान में विराज रहे थे, रात्रि कालीन का समय था, संभवतः रात के 10-11 बजे होंगे, और संत स्वाध्याय कर रहे थे, और उधर से 3 युवक निकले। जब 3 युवक निकले तो संतों ने देखा, इतनी रात को ये युवक कहां जा रहे हैं। उन्होंने सहज रूप से उनको आवाज दे ली कि भाई तुम कहां हो, इतनी रात को कौन हो, इतनी रात को कहां जा रहे हो? तीनों युवक थोड़े संकुचाए, लेकिन देखा साधु है, संत है,
तो संतों के सामने क्या झूठ बोलना। तो वे संतों के पास आए और बोले, महाराज है तो हम अच्छे कुल घराने के, लेकिन गलत आदत लग गई, तो यह नीच काम हम करते हैं, हम वैश्या के पास जा रहे हैं। संतों ने कहा, भाई तुम तो बहुत अच्छे घर के लगते हो और अच्छे व्यक्ति लगते हो, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हो, तो फिर ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो। संतों ने उन्हें प्रेरणा दी, उपदेश दिया। वे युवक वहीं बैठ गए और संतों के उपदेश से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें लगा वास्तव में यह घिनौना काम हमारे लायक नहीं है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, और उन्होंने वहीं पर पे वैश्यागमन का त्याग कर दिया। अब जो वो वैश्या थी, वो तीनों युवकों का इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं पहुंचे तो विचलित हो गई और वो उनको ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गई और उनसे बोली कि तुम मेरे साथ चलो। युवकों ने कहा, भाई आज से हमने यह घिनौना कार्य छोड़ दिया है, इसका हमने त्याग कर दिया है, अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन वह वैश्या बोली, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसने उनको धमकी दे दी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं कुएं में गिर करके मर जाऊंगी। लेकिन इस बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब उसकी बात पूरी नहीं हुई तो वो वैश्या सचमुच में कुएं में कूद करके मर गई, उसने अपने प्राण दे दिए। अब देखिए, आचार्य भिक्षु हमें इन तीन दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों ही दृष्टांतों में तीन घटनाएं हुई। पहले दृष्टांत में चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने चोरी का प्रत्याख्यान कर दिया। दूसरे दृष्टांत में कसाईयों का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बकरों की हिंसा का त्याग कर दिया। तीसरे दृष्टांत में तीनों युवकों का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने वैश्यागमन का त्याग कर दिया। ये तीन घटनाओं का परिणाम भी हुआ, और तीनों का परिणाम क्या हुआ। पहले दृष्टांत में सेठ का धन बच गया, दूसरे दृष्टांत में बकरे बच गए, बकरों का जीवन बच गया, और तीसरे दृष्टांत में वैश्या मर गई, वैश्या कुएं में डूब गई। अगर हम सेठ के धन के बचने को अहिंसा मान ले या दया मान ले, बकरों के बचने को दया मान ले या अहिंसा मान ले, तो फिर हमें जो वैश्या मरी है उसकी हिंसा का दोष भी उन युवकों को लगेगा, यह मानना पड़ेगा। इन दृष्टांतों से हम ये समझें कि जो चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ, कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ, या युवकों का हृदय परिवर्तन हुआ, यह दया है, यह अहिंसा है। इसका जो परिणाम हुआ वह अहिंसा का रूप नहीं है, वह दया का रूप नहीं है, वे इसके परिणाम हैं। तो हम लौकिक दया और लोकोत्तर दया की यही भेद रेखा समझने का प्रयास करें। यही इसकी भेद रेखा है कि लोकोत्तर दया में आत्मरक्षा मुख्य उद्देश्य है, वहीं लौकिक दया में जीव रक्षा मुख्य उद्देश्य है। तो जहां जीव रक्षा मुख्य उद्देश्य है वो लोकोत्तर नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। तो यह दया का एक पक्ष जो आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अब कुछ लोग एक बात का सहारा लेकर के अपने पक्ष को मजबूत करते हैं, और वो क्या करते हैं कि भगवान महावीर ने भी लौकिक अनुकंपा की थी। तो भगवान महावीर तो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, तो फिर उन्होंने लौकिक अनुकंपा क्यों की। भगवान महावीर ने कौन सी लौकिक अनुकंपा की, ये आपको पता होगा। भगवान महावीर ने गौशालक को बचाया, वैश्यायन तापस से गौशालक को बचाया। उस तापस ने गौशालक पर तेजोलब्धि छोड़ी और भगवान ने शीतोलब्धि के द्वारा गौशालक को बचा लिया। तो कुछ लोगों का यह एक तर्क होता है
कि जब भगवान बचाने में धर्म समझते थे या भगवान ने बचाया, क्योंकि भगवान तो धर्म का काम करते थे, तो भगवान ने बचाया, तो जब उसमें धर्म था तो फिर हम जिन जीवों को बचाते हैं वो धर्म क्यों नहीं है। आचार्य भिक्षु इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब भगवान महावीर ने गोशालक को बचाया, उस वक्त वे वीतराग अवस्था में नहीं थे, वे छद्मस्तता में थे। और छद्मस्त अवस्था में चूक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक व्यक्ति या कोई साधु छद्मस्तता में होता है तो उसके द्वारा भूल हो सकती है, चूक हो सकती है। वीतरागता की अवस्था में वो चूक नहीं होती है, भूल नहीं होती है। तो आचार्य भिक्षु कहते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान महावीर की साधना काल में, उनकी छद्मस्तता काल में, उनकी साधना में ये एक चूक हुई है। उन्होंने गोशालक को मोहवश बचा लिया। तो यह भगवान महावीर द्वारा की गई लौकिक अनुकंपा है। और भगवान महावीर द्वारा जो द्रव्य तीर्थंकर थे उस समय, तो उनके द्वारा की गई है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वह धर्म का रूप है। वह धर्म का रूप नहीं हो सकता, वह लोकोत्तर दया नहीं हो सकती, वो भी लौकिक दया ही थी। अगर भगवान महावीर जीवों को बचाने में धर्म मानते या अहिंसा मानते, तो फिर भगवान के समव शरण में, भगवान के सामने गोशालक ने 2 साधुओं को जिंदा जला दिया। तेजोलब्धि के द्वारा 2 साधुओं को जिंदा जला दिया। फिर उस वक्त भगवान ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उस वक्त भगवान वीतराग अवस्था में थे। तो उस वक्त वीतराग अवस्था में होने के कारण भगवान ने उनको नहीं बचाया। अगर बचाना धर्म होता, अगर जीवों की रक्षा करना धर्म होता, तो भगवान उनको अवश्य बचाते। तो हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो लोकोत्तर दया है वह धर्म का आधार है। लौकिक दया धर्म का, आध्यात्मिक धर्म का आधार नहीं हो सकता। वो लोक कल्याण का, लोक उपकार का आधार हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उपकार का और आत्मा के कल्याण का आधार नहीं हो सकता। तो यह दया का आध्यात्मिक पक्ष मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। एक बिंदु और मैं चाहता था कि आपके सामने बताया जाए, और वो बिंदु है पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं। क्योंकि हमने इस तेरापंथ दर्शन की क्लासों को 4 ही भागों में बांटा है, तो आज तीसरा है, और चौथा संभवतः हमें प्रतिमा पूजा या द्रव्य पूजा और भाव पूजा के बारे में चर्चा करनी है। तो अगर 10 मिनट का समय हम आज लगा दें, तो पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं, यह हमारे तेरापंथ दर्शन की एक मान्यता है, और इसमें भी लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। तो संक्षेप में मैं यह चर्चा भी आपके सामने करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या पुण्य का स्वतंत्र बंध हो सकता है? यह हमारे सामने एक प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य का स्वतंत्र बंध हो सकता है। संभवतः तेरापंथ धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है जो इस बात को स्वीकार नहीं करता। तेरापंथ धर्म संघ की मान्यता है कि पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं हो सकता। अब स्वतंत्र बंध हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी मैं कह दूं कि आचार्य भिक्षु ने कहा है कि पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं हो सकता, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन इसे स्वीकार कैसे करें? तो इसको स्वीकार करने के लिए हम इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं। आप एक बात को समझने का प्रयास करें कि ये जो कर्मों का बंधन होता है, ये कर्म बंधन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है? ये कर्मों का बंधन कैसे होता है? वैसे तो यह विषय ऐसा है कि
घंटों भी चलाएं तो लंबा चल सकता है, लेकिन हमें संक्षेप में ही जानना है, क्योंकि आप सभी तत्वज्ञ श्रावक हैं, आप सब जानते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि कर्म बंध कैसे होते हैं। देखिए, हमारे मन, वचन और काया, इन तीनों की चंचलता निरंतर चलती रहती है। योग निरंतर चलता रहता है, मन का, वचन का और काया का। और जब मन, वचन, काया में चंचलता होती है तो एक वाइब्रेशन सा होता है, और उस वाइब्रेशन से जो कर्म वर्गणाएं हैं चारों ओर फैली हुई, वे कर्म वर्गणाएं आकृष्ट होती है, अट्रैक्ट होती है। और कर्म वर्गणाएं किसे कहते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। वर्गणाएं पुद्गलों का समूह, कर्म वर्गणाएं यानी ऐसे पुद्गलों का समूह जिनमें कर्म के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता है, वे कर्म वर्गणाएं कहलाती है। जब तक यह इस लोक में फैली हुई है, हमारी आत्मा के साथ नहीं मिली, तब तक वे कर्म वर्गणाएं कहलाती है। और जैसे ही ये कर्म वर्गणाएं हमारी चंचलता के कारण हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट होती है और आत्मा के साथ एक मेक हो जाती है, आत्म प्रदेशों के साथ मिल जाती है। जैसे दूध में पानी डाला तो दूध और पानी एक मेक हो गया, उसी प्रकार से ये कर्म वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ मिल जाती है। और जैसे ही आत्मा के साथ इन वर्गणाओं का संबंध होता है, ये कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये कर्म बन जाती है। ये हमारे कर्म बंधन की एक प्रक्रिया है। इस कर्म बंधन की प्रक्रिया का तात्विक आधार क्या है, तात्विक आधार हमें समझना चाहिए। वो तात्विक आधार क्या है? जो हमारी मन, वचन और काया की जो चंचलता है, वो किसके कारण होती है? वो नाम कर्म के कारण होती है। नाम कर्म के उदय के कारण मन, वचन और काया की चंचलता होती है। तो यह चंचलता तो हमारी निरंतर रहेगी। तो अब इस नाम कर्म के साथ क्या चीज जुड़ती है जिससे पुण्य और पाप हो जाता है, इस बात को हम समझें। तो नाम कर्म का उदय और उसके साथ मोहनीय कर्म का उदय जुड़ जाता है, तो उस योग को हम अशुभ योग कहते हैं। देखिए, नाम कर्म के कारण तो सिर्फ चंचलता होती है, योग होता है। अब ये योग शुभ होगा या अशुभ होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है? यह मोहनीय कर्म पर निर्भर करता है। नाम कर्म का उदय, उसके साथ मोहनीय कर्म का उदय जुड़ जाता है तो वो अशुभ योग कहलाता है। और नाम कर्म का उदय, उसके साथ मोहनीय कर्म का विलय जुड़ जाता है तो वो शुभ योग हो जाता है। मोहनीय कर्म का विलय का मतलब है मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, छाये या उपशम। अगर ये भाव उसके साथ जुड़ जाता है तो वो शुभ योग होता है। तो हमारे योग जो हैं ये दो ही प्रकार के हैं, या तो शुभ योग और या अशुभ योग। तो शुभ योग कब होगा? जब नाम कर्म के साथ मोहनीय कर्म का विलय जुड़ जाएगा, क्षयोपशम जुड़ जाएगा, क्षय जुड़ जाएगा या उपशम जुड़ जाएगा। और अशुभ योग कब होगा? जब मोहनीय कर्म का उदय भाव जुड़ जाएगा। यह शुभ योग और अशुभ योग। तो शुभ योग जब होगा तो उससे अशुभ कर्मों का बंधन होगा, और शुभ योग जब होगा तो शुभ कर्मों का बंधन होगा। एक योग ऐसा है जिससे अशुभ कर्मों का बंधन होता है, और एक योग ऐसा है जिससे शुभ कर्मों का बंधन होता है। अशुभ कर्मों को हम पाप के नाम से जानते हैं और शुभ कर्मों को हम पुण्य के नाम से जानते हैं। है दोनों ही कर्म बंध, दोनों ही बंधन है, मुक्ति नहीं है, दोनों ही बंधन है। चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। लेकिन अशुभ कर्म जो है वो पाप के रूप में उदय में आते हैं, और शुभ कर्म जो है वो पुण्य के रूप में उदय में आते हैं। अब
प्रश्न यह है कि यदि हम ये मान लें कि पुण्य का स्वतंत्र बंध होता है, अगर हम ये मान लें, 1 मिनट के लिए मान लें कि पुण्य का स्वतंत्र बंध होता है, तो प्रश्न यह है कि कौन से योग से होता है, शुभ योग से या अशुभ योग से? अशुभ योग से शुभ कर्मों का बंधन हो नहीं सकता, यह स्पष्ट है। और शुभ योग से शुभ कर्मों का बंधन होगा, यह हम कहते हैं। अब शुभ योग से शुभ कर्मों का बंधन होगा, पुण्य का बंधन होगा, तो यहां पे एक क्रिया और घटित होती है, एक घटना और घटित होती है कि शुभ योग से 2 काम होते हैं। वो 2 काम क्या होते हैं? एक होता है कर्मों का निर्जरण, यानी कर्मों की निर्जरा होती है, और दूसरा होता है शुभ कर्मों का बंधन। इस एक ही काम से, एक योग से 2 घटनाएं घटित होती है। यह हमारे 13 पंथ धर्म संघ की मान्यता है। आपने अभी स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने बैठे या ध्यान करने बैठे या प्रतिक्रमण किया, ये जितने भी प्रकार हैं, ये शुभ योग के प्रकार हैं। और जब शुभ योग आपने किया तो निश्चित रूप से आपकी निर्जरा हुई, और निर्जरा भी हुई और साथ साथ में पुण्य का बंध भी हुआ, शुभ कर्मों का बंधन भी हुआ। हमें ऐसा कोई योग नजर नहीं आता जहां पर कर्मों का निर्जरण नहीं है लेकिन पुण्य का बंध है, शुभ कर्म का बंध है। ऐसा कोई योग हमें नजर नहीं आता, क्योंकि अगर तो वो शुभ योग है तो निश्चित रूप से कर्मों का निर्जरण भी होगा और पुण्य का बंध भी होगा। और अगर वो अशुभ योग है तो वहां पे कभी भी पुण्य का बंध नहीं हो सकता। तो यह हमारा तात्विक आधार है। आचार्य भिक्षु की यह वाणी इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाती है कि पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं हो सकता। तो आज समय थोड़ा था, इसलिए मैंने संक्षेप में आपको यह बिंदु भी स्पर्श करवा दिया। अब आप किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। आप सभी ने आचार्य भिक्षु द्वारा प्रतिपादित इतने गहरे सिद्धांतों की चर्चा करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, समय प्रदान किया, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे तन्मयता के साथ सुना, इस बात के लिए और आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप